इवनिंग साथियों, उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में स्वस्थ होंगे। देखिए, आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि कुछ बच्चों ने मुझे मेल करके कहा कि सर आप एक वीडियो बनाइए कि सीबीएसई का रिजल्ट कैसे बनता है। वैसे तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इस पर पूरा डिटेल आपके वीडियो के माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो पर बने रहिए। आज की बातों को मैं पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करूंगा कि सीबीएसई का रिजल्ट कैसे बनता है, क्लास 10 और 12 दोनों के बारे में बात करूंगा। इससे पहले कि आप वीडियो को अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को देखिए, प्रमोट कीजिए। देखिए, एक एक करके मैं बारी से बात करूंगा। मैं हूं निखिलेश कुमार सिंह, निखिलेश बायोलॉजी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आपके डिमांड पर ये वीडियो बनाई जा रही है। तो पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 10 में सीबीएसई का रिजल्ट क्लास 10 का कैसे बनता है। तो आप सभी जानते हैं कि क्लास 10 का जो करिकुलम होता है सीबीएसई का 500 नंबर पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। 500 में 400 नंबर जो है बोर्ड परीक्षा लेती है और 100 नंबर स्कूलों से जाता है। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको इंटरनल 20-20 मार्क्स होते हैं, जो कि स्कूल के द्वारा हर सब्जेक्ट में दिया जाता है, और 80 नंबर का आपकी बोर्ड की थ्योरी पेपर होती है। आप जो जितना स्कोर करेंगे वो जोड़ करके रिजल्ट बनता है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल हुआ बोर्ड का। इसके अलावा जो अंदरूनी बातें कुछ होती है वो मैं आपको बता दूं। जब आप रिजल्ट देखेंगे, जब आपका रिजल्ट का रिपोर्ट कार्ड या मार्क्सशीट या ग्रेड शीट मिलेगा, तो देखिएगा कि आपको एक जगह बाएं साइड में थ्योरी का मार्क्स दिया रहेगा, दाहिने साइड में प्रैक्टिकल मतलब इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स दिया रहेगा, और टोटल मार्क्स को डिक्लेयर नहीं करते, टोटल मार्क्स के आधार पर ग्रेडिंग दिया रहता है दाहिने साइड में। घबराने की बात नहीं है, ग्रेडिंग जो ओवरऑल इंडिया लेवल पर जो ग्रेडिंग आती है वो आपका परफॉर्मेंस था। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे का 90+1 मार्क्स है, तो सीबीएसई के नॉर्म्स के अनुसार 91+ मार्क्स को ये +1 ग्रेडेड होना चाहिए, माने A+ ग्रेडेड होना चाहिए, A1 ग्रेड जिसको कहते हैं। लेकिन नहीं होता, कभी कभी उसको A2 ग्रेड भी मिल जाता है। तो उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है। वो ओवरऑल इंडिया लेवल पर जो पोजीशन होती है उसके अनुसार ग्रेडिंग दी जाती है। अब देखिए, क्लास 10 के रिजल्ट में ऐसी ही बात है, इसमें कोई अंदर की कोई विशेष बात नहीं होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, दूसरी बात ये मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर पासिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, ये कब आता है। तो पहले 2016 के पहले पासिंग सर्टिफिकेट आया करता था, मार्कशीट अलग होती थी, पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता। लेकिन अब 2017 से जो आना शुरू हो गया, उसमें 2017 में मार्कशीट जो मिलेगा उसी में लिखा हुआ रहेगा मार्क्स ऑफ स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मेंस। ध्यान रखिएगा, उस पर लिखा हुआ रहता है मार्क्स ऑफ स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक पर उपलब्ध है। अब आइए क्लास 12 की बात। हाँ, एक बात मैं और भी बता दूं, किसी किसी स्कूलों में बच्चे 10th में 6 सब्जेक्ट भी रखते हैं। तो 6 सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि इधर 5 सब्जेक्ट में से यदि किसी एक सब्जेक्ट में आपको सबसे कम जिसमें आया, उस सब्जेक्ट को हटा दिया जाता, प्रोवाइडेड कि 6 सब्जेक्ट जो आपने लिया है उसमें कहीं अधिक मार्क्स आए हुए हैं तब। तो बेस्ट 5 मार्क्स को जोड़ करके आपको रिजल्ट दिया जाता है। यदि आपने 6 पेपर रखा है तो 6 सब्जेक्ट रखा है तो, नहीं यदि आपने 5 सब्जेक्ट रखा है तो 5 सब्जेक्ट में जो ओवरऑल आपकी थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स आते हैं उसके आधार पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं क्लास 12 का। तो देखो, क्लास 12 का रिजल्ट जो बनती है वो क्लास 10 के रिजल्ट से थोड़ा डिफरेंट होती है। यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट में अलग अलग पास करना होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, जो मेजर साइंस सब्जेक्ट होते हैं क्लास 12 में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब बायोटेक्नोलॉजी, ये सब चीजें जो होती है, इनमें थ्योरी पेपर जो होता है 70 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल में 30 नंबर का होता है। और क्लास 12 में जो इंग्लिश कोर होती है वो 80 मार्क्स की थ्योरी होती है और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट होता है। मैथमेटिक्स जिसका कोड 041 है, उसका थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का होता है और इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का होता है। तो यहाँ आपको इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल में भी पास करना होता है और थ्योरी में भी पास करना होता है। कहने का मतलब ऑल टुगेदर 33% थ्योरी में भी लानी होती है आपको और 33% जो है आपको प्रैक्टिकल में भी लाना होता है इंटरनल असेसमेंट। क्लास 12 में जो टोटल मार्क्स बने थ्योरी की और प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट, वो जोड़ के आपको सब्जेक्ट का मार्क्स होगा। उदाहरण के लिए जैसे मान ली किसी बच्चे को आउट ऑफ 70 में 53 आया, उसको प्रैक्टिकल में स्कूल ने 30 दिया, तो उसका जो है 83 मार्क्स हो जाएंगे। यहाँ भी इसके आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है, जो सीबीएसई का नॉर्म से ग्रेडिंग का, वो ग्रेडिंग के बारे में आपको ऑलरेडी मालूम। हाँ, अब और भी बताएं, जब आप क्लास 12 के मार्कशीट को देखेंगे, जब आप पास करेंगे तो आपको जो मार्क्स मिलेगा उस मार्कशीट पर लिखेगा स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स कम सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मेंस। आपको भी इसी तरह से दिया जाएगा। आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स के अलावा नीचे में कुछ सब्जेक्ट दिए रहते हैं और दाहिने साइड में ग्रेडिंग दी रहती है। जैसे आपको हाइजीन हुआ,
फिजिकल एजुकेशन हुआ, वर्क एक्सपीरियंस हुआ, बिहेवियर हुआ, ये सब चीजें मेंशन रहती है। उसमें स्कूल से ग्रेडिंग जाती है, हर साल स्कूल को सीबीएसई भेजती है कि आपने बच्चों के परफॉर्मेंस के आधार पर इंटरनल ग्रेडिंग दीजिए। तो ये इंटरनल ग्रेडिंग किसी सब्जेक्ट का नहीं होता, ये ओवरऑल कॉमन ग्रेडिंग होती है, जिसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस होता है, फिजिकल का होता है और सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर उसको दिया जाता है। और ये ग्रेडिंग स्कूलों में दी जाती है। यहाँ भी 6 सब्जेक्ट की यदि हम बात करें क्लास 12 में, तो क्लास 12 में भी जो 6 सब्जेक्ट बच्चे जो रखते हैं उनको भी 6 सब्जेक्ट में बेस्ट 5 सब्जेक्ट में जो मार्क्स डिक्लेयर होता है वही उसका रिजल्ट बनाया जाता है। ध्यान रखिए, क्लास 12 के जो बच्चे होते हैं वो आगे जब जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं, जैसे कहने का मतलब हुआ मेडिकल हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, तो यहाँ पर +2 में जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के लिए जो काउंट किया जाता है वो होता है आपके सब्जेक्ट का मार्क्स। जैसे मान लिया आप मैथमेटिक्स स्ट्रीम लेकर के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का मार्क्स वो लिया जाएगा, या किसी कॉलेज में एडमिशन लीजिए तो ही 3 सब्जेक्ट में मार्क्स जोड़े जाएंगे। कहीं कहीं पर इंग्लिश के मार्क्स भी जोड़े जाते हैं, लेकिन 3 मेजर हुए। यदि आप मेडिकल स्ट्रीम में जानते हैं तो वहाँ पर मिनिमल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मार्क्स को लिया जाता है। देखिए, अभी ऑल ओवर इंडिया में मेडिकल में जाने के लिए यूजी आपको क्या कहते हैं, यूजी नीट जो होती है, यूजी नीट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% होती है। सीबीएसई के द्वारा पहले ये लिया जाता है, आईपीएम थी उसी समय से 50% लेकर अभी भी चला जा रहा है। अब रही बात, मैं बात कर दूं आईआईटी जेईई वाले लोगों के लिए, तो आईआईटी जेईई के लिए शुरू में जब आया था तो इसमें 85% टाइल लिया गया था, फिर उसको 75 किया गया। लेकिन कोविड जब आया तो 2020, 2021, 2022 3 सालों में ये 75% का हर्डल जो है हटा दिया गया, एग्जाम कर दिया गया। मतलब +2 में आप जितना भी मार्क्स है, आपने आईआईटी एडवांस क्वालिफाई कर लिया, मेन क्वालिफाई कर लिया, तो आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाती थी। इस साल 2023 में भी इसको हटा दिया गया और आने वाले दिनों में उम्मीद ऐसा लग रहा है कि यह हमेशा के लिए हर्डल हट जाएगा। इसलिए आप कंपटीशन की तैयारी के साथ साथ बोर्ड की तैयारी को भी सही ढंग से देखें, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट पर जो मार्क्स दिए जाते हैं उसका एक अलग महत्व होता है, उसका एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। उम्मीद है कि मेरी बातें अच्छी लग रही है। वीडियो में कोई कमी होगी तो अपना सजेशन मुझे मेल करके भेजेंगे, उस सजेशन के आधार पर मैं सुधार का पूरा इसको रेक्टिफाई करूंगा और नई ढंग से कोई चीज बताने की कोशिश करूंगा। हमारे इस चैनल पर जो भी सीबीएसई का अपडेट आता है मैं रेगुलर बताते रहता हूँ, ताकि आपको किसी तरह कोई परेशानी नहीं रहे। अभी बहुत सारे स्कूलों में बच्चों क्लास 12 की परीक्षाएं प्रैक्टिकल की चल रही है, और जैसा कि आपको सब विदित मालूम है कि क्लास 12 और क्लास 10 का डेट शीट ऑलरेडी घोषित हो चुका है और बच्चे अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं। तो बने रहिए चैनल पर, चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए। फिर अगले अपडेट के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाय, थैंक यू।